मूसलाधार बरसाएगा कि दामन छोटे पड़ जाएंगे और रहमो करम बरसता चला जाएगा। ईसाई धर्म में लिखा गॉड देता है लेता नहीं, बात ही खत्म। तो फिर आप किसके नाम पे और क्यों लेते हैं? अगर मांगना है तो सीधा मांगो कि मुझे भूख लगी है मेरे को दो, कोई देगा नहीं इसलिए भगवान का नाम लेते हो। और सच्ची बात सुनाते हैं तो फिर फतवे लगाते हो तरह तरह के। सच तो बोलने से रुका नहीं जाएगा। जब सतगुरु ने बिठाया ही सच बोलने के लिए, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, आपको बता चुके हैं जो बोलने वाला है, हम तो माइक है बस, वो बुला रहा है। तो ये सच है कि भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। जो चतुर चालाकी आप करते हैं ना, वो पल पल की खबर रखता है, हर क्षण की खबर रखता है। वो इतना भोला नहीं है जो आपके झांसों में आ जाए, आपके चरित्रों में आ जाए, वो नहीं आने वाला। तो प्यारी सत्संगत जी, बात पे बात ख्याल में आ जाती। किसी ने पत्र डाला था, हम साथ रह गए जब आप सत्संगों में गए वेस्ट बंगाल साइड में, तो उसमें लिखा था कि गुरुजी कई लोग ये कह देते हैं मुझे दर्शन हुए सतगुरु के, चाहे बेपरवाह साईं मस्ताना जी के, परमपिता जी के, या इस शरीर में देना तो भगवान मालिक सतगुरु ने दर्शन है। वो किस शरीर को चुनता है ये उसकी मर्जी है, वो उसको चुनता है जो उससे एक हो चुका होता है, दूसरे को तो चुन ही नहीं सकता। तो दर्शन हुए और लोग नजायज फायदा उठाते हैं। साथ संगत जी ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या कह देते हैं, मुझे सतगुरु ने दर्शन दिए, तू मेरी सकी बहन, तू मेरा सका भाई, तू मेरी सकी मां, तू पिछले जन्म का बाप। ऐसे कहने वाले 100% झूठे थे, झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे। सब बकवास, आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए, आपको ठगने के लिए। ऐसा हो सकता है सतगुरु रिश्ता जोड़ता है अल्लाह वाहिगुरु राम से। अरे गंद के पुतले बंदे से रिश्ता की जुड़वा के उसने क्या लेना है? ये सब फालतू की बातें हैं, ये फजूल की बातें हैं। इसमें कोई ना कोई वजह है, या तो वो आपके वचन तोड़वाएगा, या खुद वो बुरा है, कामी क्रोधी कीड़ा है जो आपको लूटना चाहता है। ऐसे लोगों के पीछे जो सत्संगी लगते हैं, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, वो आप डूबेंगे जो ऐसा बोलने वाले हैं, और जो उनके साथ उनका विश्वास करेंगे वो भी डूबेंगे। सो ऐसे किसी के पीछे ना लगा करो, क्योंकि सतगुरु मौला अगर दर्शन देगा तो वो सचखंड निज धाम सतलोक के नजारे दिखाएगा। अरे वो अंतरिक्ष की सैर करवाएगा, अरे वो पार ब्रह्म ले जाएगा। वो गंदगी के पुतलों से जोड़ के उसने क्या लेना है? ये तो आदमी की चालाकी है जो जीवों को फंसाता है। ऐसे लोगों का हाल बेहद बुरा होगा, बेहद बुरा, जो गुमराह करते हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, गऊ को पेड़ा देना और पेड़े के पीछे लगा के कसाई को सौंप देना, ऐसे कर्म हैं जो लोग ऐसा करते हैं। सतगुरु का नाम लेना और अपना मतलब निकालने के लिए उनका प्रयोग करना, ऐसे लोगों का हश्र अति भयानक होने वाला है। कई बार हो चुका है, कई ढीठ है, वो नहीं मानते, उनका हाल बुरा हो चुका है, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं वो तो वैसे ही था, कर्म कट गया, कोई बात नहीं। वो देख रहा है, हंसदे ने खिलखिल जेड़े रोवणगे यार कल, जमा ने लेखा लेना फड़के तलवार कल लो। आज बुरे कर्म करके हंसते हो ना, मालिक को बुद्धू बना के हंसते हो। अरे हंसना तो क्या, तेथो रोया भी नहीं जाना। इसलिए ऐसे ही उम्मीद ना कर, ऐसे कर्म ना कर। कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी ने बात रे। मत कर बुरे कर्म, मत कर खोटे कर्म। ठीक है राम नाम अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, सुमरन करता रहे, सेवा अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, सुमरन कर, वो तो तेरे कुलों का उद्धार करेगा। पर बुरे कर्म ना कर, किसी को गुमराह ना कर। तो भाई यारी दोस्ती के लिए सतगुरु ही काफी है, अल्लाह वाहिगुरु राम ही काफी है, क्योंकि वो सच्चा दोस्त है। बाकी के दोस्त मित्र जब भीड़ बनती है ना, साथ छोड़ जाते हैं। अरे आपका कोई रुतबा है, आप बड़े ऑफिसर हैं, बड़े नेता हैं, बड़े जमींदार, धन दौलत है आपके पास, तो आपसे हाथ मिलाने वाले ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनको आपने पहले कभी देखा भी नहीं। क्यों?
क्योंकि लोग कहते हैं यार इससे दोस्ती हो जाए तो कोई ना कोई काम निकाल लेंगे। और अगर आपका वो रुतबा चला गया, आपके पास से धन दौलत जमीन जायदाद चली गई, अरे अनजान लोगों ने तो हाथ क्या मिलाना है, जो आपके अपने होते हैं वो भी आंखें फेर के खड़े हो जाएंगे। अरे नंगा रहा है, मत्थे लगेंगे तो कुछ मांगेगा ही मांगेगा। तो भाई ये मतलब परस्त जमाना है, खुद गर्ज जमाना है। यहां गर्ज है तो लोग दौड़े चले आते हैं, और जब गर्ज नहीं तो कोई बात नहीं पूछता। ऐसे गर्जी जमाने में, ऐसे खुदगर्ज जमाने में अगर कोई सच्चा साथी है तो अल्लाह वाहिगुरु राम है, सतगुरु मौला दाता है, उसको अपना बना डालो। वो नहीं साथ छोड़ेगा, उसको तो आपकी आत्मा से प्यार है, उसको तो आपके दुख दर्द लेने में खुशी है और सुख देने में खुशी है। वो आपके दुख दर्द ले लेगा और बदले में दोनों जहान की खुशियां बख्श देगा। इसलिए कच्चड़ियां नु छोड़ पकड़ा, कोई ढूंढ सज्जन साथी, पकड़ा पकड़ा जो दोनों जहान में पक्का हो। सिर्फ इस जहान में बातें करनी ना आती हो, इस जहान का ज्ञान ना हो, जो दोनों जहान की सैर करवा दे एक पलक झपकते ही। ऐसा सतगुरु मौला ढूंढ ले, फिर देख दोनों जहां की खुशियों का ढेर तेरी झोली में कैसे लग जाता है। तो भाई हम तो आपकी सेवा में अर्ज करने वाले हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मान लो, मानने में ही भलाई है। मानोगे तो खुशियां हैं, और ना मानोगे तो भाई अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा। तो भजन पे फिर आते हैं, लिखा है तीर्थ है सबसे बड़ा सत्संग में आया करो। अरे दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते रहते हो। कई लोग गपशप मारते हैं, बातें करते हैं, और बातें इतनी मीठी मीठी उनको आती हैं, लोग, बहुत सारे लोग उनके कायल हो जाते हैं। इसी बात पे आपको एक बात सुनाते हैं। एक फकीर थे और उनकी उम्र बहुत हो गई। फकीरों को पता चला कि हमने फलां दिन जाना है, साथ संगत थी और ये घोषणा की कि भाई हमने तो जाना है, चोला बदलना है, अब गुरुगद्दी किसी दूसरे को सौंपनी है। उनके पास दो शिष्य थे, दो मुरीद थे। एक को लोग कहते थे भोला भाला है, और दूसरा बड़ा ही चतुर चालाक। संगत आती, उनके पास बैठ जाना, लोगों को खाना खिलाना, चाय पिलानी, दूध पिलाना, मीठी मीठी बातें करना, और लोगों को बताना कि मैं ही पिला रहा हूं, हालांकि सब कुछ सतगुरु के खजाने से। लेकिन मान बढ़ाई, लोगों में बातें कर करके अपनी जगह बना ली। जब गुरुजी ने यह कहा कि साथ संगत बताओ कौन सा शिष्य गुरुगद्दी के काबिल है, तो साथ संगत बेचारी क्या बताए, कहती है गुरुजी अंधा आंखों वाले को कैसे पकड़ सकता है, आंखें वाला ही आंखों वालों और अंधों को पकड़ सकता है। हम तो अंधे हैं, हमें नहीं पता कौन गुरुगद्दी के काबिल है। आप गुरु हैं, आप तो हम अंधों को पकड़ सकते हैं, तो जिसकी आपने आंखें बनानी है उसको भी आप ही पकड़ो। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहने लगे चलो ठीक है, शाम को बताएंगे। शाम को गुरुजी आए, सारी संगत थी, वो दोनों मुरीद थे। गुरुजी कहने लगे कल सुबह ऐसे करना भाई, ये ऊंट है, सामने ऊंट खड़ा हुआ था, ये ऊंट है, ये लकड़ी की सीढ़ी है। उन दोनों को खड़ा कर लिया, अपने शिष्य मुरीद सतब्रह्मचारी जो भी मानो, खड़े हो जाओ। ये सामने मकान है, ये लकड़ी की सीढ़ी लगा लो, सुबह लग जाओ, ऊंट को पकड़ के छत पे चढ़ाना है लकड़ी की सीढ़ी के द्वारा। दोनों ने सिर झुकाया, गुरुजी चले गए, मजलिस खत्म। अगले दिन सुबह मजलिस हुई, गुरुजी चले गए। तो जो बातें करने वाला था वो तो आराम से बैठ गया, बातें कर रहा है, तरह तरह की साथ संगत भी हंस रही है। लेकिन जिसे भोला कहते थे, उसने ऊंट को पकड़ा, खींचा, सीढ़ियों पे खुद चढ़ गया और ऊंट को सीढ़ियों पे चढ़ाए। तो वो संगत बैठी तालियां मारे, जो मुरीद दूसरा था वो भी तालियां मारे, कहते वो तो पागल है, कभी सीढ़ियों के द्वारा ऊंट छत पे चढ़ता है। सारे तालियां मार रहे हैं, लेकिन वो लगा हुआ है, पसीना आ गया, रोटी नहीं खाई,
पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, दूध नहीं लिया। सुबह से लगा, दोपहर हो गई, धूप चिलचिलाती आ गई, पसीने से नहा गया। ऊंट भी बुरा हाल हो गया। ऊंट सोचे ये पागल है क्या,